Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if 0.5 n belongs to order of n, ये सवाल है. तो 0.5 n is this belongs to big O of n by definition अगर fn is less than equal to c of gn. So if 0.5 n is less than equal to c of n, n is greater than equal to n naught, इसके अंदर n naught और c की क्या वैल्यूज होंगी जिसकी बेसिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है. तो एक वैल्यू तो 1 और 2 हो सकती है. अगर मैं n नॉट की वैल्यू 1 ले लूं तो इसका मतलब है n की वो तमाम वैल्यूज जो 1 या 1 से बड़ी हैं उस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी. दिस इज वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. दिस इज वन वे टू अंडरस्टैंड दिस. मोहम्मद महमूद विर्क. यस सर वो 0.5 वाली इक्वेशन के अंदर सर वो c की वैल्यू 2 किस तरह सर किस बेसिस पे हुई है सर? अगर मैं चाहता हूं कि 0.5 n इज लेस देन इक्वल टू c ऑफ n, तो c की क्या वैल्यू डालूं कि ये बात ट्रू हो जाए. अगर मैं 0.5 n इज लेस देन इक्वल टू 0.1 ऑफ n डालता हूं तो क्या 0.1 n c ऑफ 0.5 n से बड़ा है? लेट्स से हम n की वैल्यू ले लेते हैं 1. तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0.5 इज लेस देन इक्वल टू c की वैल्यू डाली 2 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू हमने रखी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 0.1. तो क्या 0.5 इज लेस देन इक्वल टू 0.1? यस सर. क्या 0.5 0.1 से छोटा है? नो सर, 0.1 से नहीं छोटा सर. तो फिर मैं c की वैल्यू यहाँ पर क्या डाल सकता हूँ? लेट्स से मैं c की वैल्यू 0.4 डाल देता हूँ. तो क्या 0.5 इज लेस देन इक्वल टू 0.4? नो सर. तो मैं यहाँ पर c की वैल्यू 0.5 डालता हूँ. क्या 0.5 इज लेस देन इक्वल टू 0.5? यस. यस सर. अब n की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तो 0.5 इज n इज लेस देन इक्वल टू 0.5 ऑफ n. 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 1. 1 इज लेस देन इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1. 2 इज 1. 0.5 1 लेस देन इक्वल टू 1. ये जवाब सही हो जाएगा. यस. तो n c की वैल्यू में 0.5 ले सकता हूँ. n नॉट की Yes, वैल्यू sir. 1 ले सकता हूँ. क्या मैं c की वैल्यू 2 ले सकता हूँ और n नॉट की वैल्यू 1? Yes, because this inequality holds there as well. क्या मैं c की वैल्यू और क्या क्या ले सकता हूँ मैं n नॉट और c की वैल्यूज? मोहम्मद महमूद विद. यस. यस सर. नदा मोहम्मद, क्या सवाल है? सर 1 और 3 भी ले सकते हैं. यस, n नॉट की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3 पर भी ये होल्ड कर जाएगी. और क्या हो सकती है वैल्यूज? मोहम्मद याकूब. यस. सर सी की वैल्यू 0.5 से ऊपर जो भी ले लें सब पे होल्ड करेगी और एन की 1 से ऊपर जो भी ले लें. n नॉट की वैल्यू 1 ले लें और c की वैल्यू 0.5 ले लें या c की वैल्यू 1 ले लें या c की वैल्यू 3 ले लें, इन सब पे ये होल्ड करेगी. तो आप कोई किसी एक पर भी ये पूरी इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए तो हम कहेंगे इट बिलोंग्स टू दिस. लेकिन अगर ये सब पे होल्ड कर रही है, बहुत सारी वैल्यूज पे कर रही है, तो इट्स रियली गुड. तो और क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? वन बाय वन हाथ खड़ा करके बताते जाएं. अहमद अशफाक, आप बताइए n नॉट और c की वैल्यूज क्या हो सकती है? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो n और ग्रेटर इज इक्वल n नोट है, ये तो इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा. 1 और 2, n नोट की वैल्यू 1. अगर n नॉट की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब है और n की वैल्यूज 0.5. या आप क्वेश्चन पहले पूरा पूछ लें फिर मैं जवाब दे देता हूँ. लेकिन जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो बीच में मत बोलें. ये क्या सवाल है आपका पूरा?
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड नहीं हो रही, 0.5 ग्रेटर नहीं है 1 से। देखिए हम 0.5 को तो 1 से कंपेयर ही नहीं कर रहे। अगर मैं कहता हूँ एन नॉट की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू जो है सी की बजाय 2 पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा 0.5 n इज लेस देन इक्वल टू 2n। अब n की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 1 n से। नॉट से। n नॉट है 1, तो n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9, 10, 11, 12, 100 से ऑनवर्ड्स 1000 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो लेट्स से मैं n की कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, बताएं कौन सी वैल्यू लेनी है? सर 0.5। n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 0.5 की तो बात ही नहीं हम कर सकते। सर 5 लेना। n नॉट से बड़ा होना चाहिए n, तो n की वैल्यू 1 होगी या उससे बड़ी होगी? तो अब आप बताएं कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? वो ले 2, सकते हैं। 3. 2। अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज 1। 1 इज लेस देन इक्वल टू, c की वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये इनइक्वालिटी होल्ड कर गई। और क्या क्वेश्चन या क्वेरी है आपके ध्यान में? अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं, अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं तो क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 1.5, 3 multiplied by 2 6, 1.5 is less than equal to 6, this inequality holds। तो ये भी होल्ड कर गई। और क्या सवाल आ सकता है आपके जहन में? ये क्लियर हुआ आपको अहमद? यस सर। तो अगर ये होल्ड कर गई इसका मतलब है ये ट्रू हो गया। अब आप लोग बताएं n नॉट और c की और क्या क्या वैल्यूज मुमकिन हो सकती हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। रेज योर हैंड फॉर यस नदा। 2, 3. n नॉट की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, बिल्कुल सही है। एनीवन एल्स? मोहम्मद याकूब यस सर। सर n की वैल्यू 3 ले सकते हैं और c की वैल्यू भी 3। एन नॉट की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 3, उस पर ये होल्ड करेगा, बिल्कुल सही है। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? नदा मोहम्मद यस। 5, 6. अगर बड़ा 5 नंबर है 6, तो एन नॉट की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 6 यस। हसाम अली राना यस, आप बताइए। 1 5 1 5, एन नॉट की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 5, बिल्कुल सही है, इस पे होल्ड करेगी एंड सो ऑन। इसका मतलब है एफ एन बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ एन। ये बात सही हो गई? यस सर। अच्छा अब आपसे एक सवाल और पूछते हैं, क्या एन स्क्वायर बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ एन? एन स्क्वायर ऑर्डर ऑफ एन से बिलोंग करता है। ये तब करेगा जब n square is less than equal to cn for all n is greater than n naught। अब n naught और c की कोई ऐसी वैल्यू बता दें जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती हो। थिंक, सॉल्व करें अपने पेपर और पेंसिल पर और फिर बताएं। इट्स अ बिट ट्रिकी। सर रिपीट कर दें, क्या कहा आपने? n naught और c की कोई ऐसी वैल्यू जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती हो। नदा मोहम्मद सर 2, 5. नदा मोहम्मद c की n naught की वैल्यू 2, C की वैल्यू 5. c की वैल्यू 5। क्या इस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी? अगर हम c की वैल्यू 5 लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5n। n नॉट की वैल्यू 2 ली, यानी n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो अगर मैं आपसे कहूं n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख लूं अगर आप एतराज ना करें तो?
यस सर। व्हाइट बोर्ड पे लिख लूं ताकि आपको समझा सकूं। यस। ये देखिए यहां पर हमने लिखा ये मैंने लिखा n स्क्वायर is less than equal to c of n where n is greater than equal to n naught, और c की वैल्यू क्या होगी और n naught की वैल्यू क्या होगी। यहां पर आपसे एक सवाल है, मैंने पूछा ये था कि c और n naught की क्या वैल्यूज होंगी जिस पर ये इनइक्वालिटी हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देगी। तो मुझे नदा ने ये बताया कि c की वैल्यू आप ले लें 2, n naught की वैल्यू ले लें 2 और c की वैल्यू ले लें 5, तो ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी। ये बात जो है मुझे किसने बताई है, नदा ने बताई है। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को देखें, अगर मैं n naught की वैल्यू 2 ले लूं और c की वैल्यू 5 ले लूं, तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5n फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये इनइक्वालिटी यही हो जाएगी जी। यस सर। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये हमेशा होल्ड करेगी। लेट्स से n की वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं और वो क्या आ रही है, n की वैल्यूज और n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी और 5n की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं n की वैल्यू देखता हूं, n की वैल्यू 2 है तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4 और 5n की वैल्यू क्या होगी 10। तो यहां पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। n की वैल्यू अगर 3 हो जाए तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 जी। ये जब तक आप अनम्यूट ना करें, जब तक कि मैं आपको अलाउ ना कर दूं कुछ बात करने को, और आप अपना स्पीकर ऑफ रखें ताकि जब आप अनम्यूट करें तो मेरी आवाज की इको ना आए, जिसकी वजह से बाकी क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो अपने आप को अनम्यूट बार बार मत करें, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। सो n की वैल्यू 3 हो गई, 5 3s are 15 and this 9 is less than equal to 15. This is also holds true. यहां तक भी सही हो गया। अगर मैं n की वैल्यू 4 लेता हूं तो n स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 हो जाएगा। तो ये भी होल्ड ट्रू, इट ऑल्सो होल्ड्स ट्रू। n की वैल्यू 5 लेते हैं तो 5 5s are 25 एंड यहां पर भी 25 आ रहा है। 25 is less than equal to 25, so it hold true। यहां तक सही है जी। यस सर। and now we have the 6, यहां पर 6 आ रहा है। 6 multiplied by 6 is 36 and 6 multiplied by 5 is 30, so this does not hold true। This does not hold true। ये सही होल्ड नहीं कर रही। This does not hold true। This does not hold true। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यूज आपने ली हैं n naught 2 और 5, ये वैल्यूज सही नहीं है। n naught और 2 पर ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती, यानी ये इनइक्वालिटी जिसको n की तमाम वैल्यूज जो 2 और 2 से बड़ी हैं उस पर होल्ड करना चाहिए, उस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती, जिसकी वजह से n naught की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5 हम नहीं ले सकते। यहां तक बात समझ आ गई। यहां तक अगर कोई सवाल है
इतना जितना मैंने बताया है उसमें से, तो पहले अपना हाथ खड़ा करें। जितना मैंने बताया है उसमें से कोई सवाल है? जैन खालिद, यस। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है लेकिन मुझे इसका सॉल्यूशन पता है। ओके, पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि n नॉट इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 5, इस पर ये होल्ड नहीं करती। तो ये वैल्यू जो हमें एक स्टूडेंट ने बताई है उस पर तो ये होल्ड नहीं करता। यहां तक कोई चीज समझ नहीं आई हो तो पूछ लें। यानी कि अगर हम वापस स्लाइड पर जाते हैं तो n नॉट की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5 पर ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती। तो अब कोई स्टूडेंट बता सकता है कि और क्या वैल्यू होगी n नॉट और c की जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती हो? अगर कोई बताना चाहे बता दे। जैन खालिद, आप बता दें। सर n नॉट की वैल्यू 1 होगी और जो c की वैल्यू होगी ना वो n की ही होगी। कि अगर n 2 है ना तो c की वैल्यू भी 2 होगी, तो फिर ये हर वैल्यू पे ना ट्रू होगा कि जब जैसे जैसे n चेंज होगा उसके साथ साथ c भी चेंज होगा और उसका आंसर बिल्कुल ट्रू होगा। जी, इसमें जो अहमद रजा ने जवाब दिया है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि n नॉट की वैल्यू तो 1 ले लें लेकिन c की वैल्यू n के बराबर ले लें। क्या हम c की वैल्यू n ले सकते हैं? n तो एक वेरिएबल है, जबकि बाय डेफिनेशन c शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड c इज अ कांस्टेंट। c की कोई ना कोई वैल्यू हम ले सकते हैं जो कि 0 से बड़ी हो, 10, 20, 100, 1000, 1 lakh, 1 crore, 50, but we cannot take c equal to a variable. We cannot. So c और n नॉट की वैल्यूज को हमें n नॉट की वैल्यू हमें इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर लेना होगा, नॉट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर के तौर पर लेना होगा, और c की वैल्यू को हमें 0 या 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 0 से बड़ी वैल्यू चाहे वो पॉइंट्स में हो, 0.1, 0.5, 1, 1.2, 10, 10.5, 9, 100, 11, 11.5, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब कोई बता सकता है कि ये इनइक्वालिटी किस पे होल्ड करेगी? n नॉट और c, ये इनइक्वालिटी हमारी किस पर होल्ड करेगी? एनीवन? मोहम्मद महमूद विर्क, यस सर। सर अगर n नॉट 1 हो और c 2 हो? अगर n नॉट 1 हो और c 2 हो, इसको चेक कर लेते हैं। बेस्ट थिंग इज वी चेक इट, सो लेट्स चेक इट। यहां पर चेक कर लें जी हम। यस सर। ठीक है, so should I do it here or should I make it again? So should I make it again? Okay, so let me make it again this. जी, आपने बताया कि हमारे पास c और n नॉट की वैल्यू, n नॉट की वैल्यू क्या लेना चाह रहे हैं? 1 और c की वैल्यू 2। तो अगर ये होगा इसका मतलब है कि हमारे पास n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5 n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और c की वैल्यू आपने यहाँ पर 2 ली है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब अगर हम इसको टेबल में पुट करें तो n की वैल्यूज हमारे पास क्या है, n स्क्वायर की वैल्यूज क्या है और 2n की वैल्यूज क्या है? तो अगर हम n की वैल्यूज की बात करें तो what are the values of n? The values of n was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on, right? तो अगर हम 1 पर देखते हैं तो n स्क्वायर की वैल्यू भी 1 है। जी, आप में से कौन बार बार अनम्यूट कर रहा है? आप में से बार बार कौन अनम्यूट कर रहा है? Don't unmute, don't speak during the lecture, only raise your hand. If I found anyone to unmuting himself and keeping a noise, I will not only delete you from this class, remove you from this class, but also reduce your absolute marks from the class exercise. So do not at all unmute yourself unless I permit you. So keep yourself muted during the lecture. और जो भी unmute कर रहा है उसने अपना स्पीकर ऑन किया हुआ है जिसकी वजह से मेरी आवाज इको हो रही है, and that creating a lot of problem not only for me but for the class actually. So if anyone I found
creating hindrance during the lecture, absolute 5% marks, absolute 10% marks can be deducted. So don't unmute yourself. Even CRs, don't unmute in this 5-6 minutes. Let me speak first. So n square is 1, and what is the value of 2n? It is 2. So that is true that n square is less than 2n, so it holds true. So here it holds true. Now here it is, n square is equal to what? N square is equal to 4. Here n square is equal to 4. And 2n, which is also 4. So this also holds true. Here, this also holds true. Okay. Okay, ये space का बटन दबाने से मेरा unmute होता है. I got it. And now we have 3. And here in this 3, we have 3 square, which is 9. And then we have 3 into 2, 6. Either it holds true or not. Does not holds true. ये hold true नहीं करती. This does not hold true. 4 पे करती है hold true. 1 पे भी hold true ना करे, इसका मतलब है ये inequality इन values पे hold नहीं कर रही. सारा मसला खराब हो गया. ये inequality इन values पर hold नहीं कर रही, सारी problem खराब हो गई. यहां तक समझ आ गई बात? Safa, yes. Sir, can we try the values n not equals to 1 and c equals to 1? Okay, let me finish with this first. Okay. Let me finish with this first. So n naught is equal to 1, c is equal to 2. This does not hold true. These, if we take these two values, this inequality don't hold true, because n की value अगर हम 1, 2, 3 से लेके onward लेते जाएं तो कहीं ना कहीं किसी एक जगह पर भी ये true नहीं हो रही. इसका मतलब है ये inequality इस value पर true hold नहीं करती. तो 1 और 2 इन पर तो hold नहीं करती. यहां तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें. जहां तक पढ़ाया है वहां तक अगर कोई सवाल है तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं. सफा जी, अब बताएं क्या सवाल है आपका? Sir, can we try the values n not equals to 1 and c equals to 1? ओके, सो सबसे पहले तो मैं वापस स्लाइड पर आता हूं. स्लाइड पर हमने देखा कि c की वैल्यू हमने जो ली थी 2 और n नॉट की वैल्यू 1. 1 और 2 पर तो ये होल्ड नहीं किया. अब हम सफा की ने जो बताया है हमें, हम उसको देखते हैं. सफा says that we take the values of n naught equals, we take the values of n naught equals 1 and c equals 1. If we do that, the value of c will be here n. So n is equal to n squared, that is true, and 2n, this holds true. N is equal to 2, this is n squared, and this is 2. This is 2, and this does not hold true. So if we take n naught equals 1, c equals 1, so n square is less than equal to n. अब अगर हम values लेंगे तो 1 is less than 1 holds true, no problem. But if n equal to 2, n square is equal to 4, and n is equal to 2. 4 is less than equal to 2 does not hold true. It's wrong. It does not hold true. It is wrong. Nada Muhammad. So this value n not equal 1, c equal 1 does not hold true. Safa, you have any other question? No, sir. Nada Muhammad, yes. What is your question? Sir,
what if हम C को 10 लें? Okay, Nada says, what if? So let's come back to the slides. This was the original question. N square is less than equal to C of n, where n is greater than equal to n naught. So this is the inequality which should hold for the values of n naught and C. So what is the value of n naught? Nada says we take the value of n naught 1 and the value of C as 10, right? Yes, sir. Okay, what I would suggest is, if you take C is equal to, if you take C equals to 1 and not equals to 1 and C equals to 10. If you take n naught equals 1 and C equals to 10, what would happen? That is the question which Nada asked. Let me, this is not being shared, so I don't know what's wrong with it. So if we take n naught 1 and C equal 10, here we have this situation, and this is also here, this will be 10. So now what all of you, what you should do is make a table and then raise your hand and tell me that this value satisfies this inequality or not. What I would suggest is take this value and tell me this inequality satisfies this or not. So raise your hand. So once you do it, raise your hand. So make the table, raise your hand and let me know. Hassam Ali Rana, yes sir. ये तो जिस तरह n की वैल्यू 10 से ऊपर जाएगी तो वो होल्ड नहीं करेगा। n की वैल्यू 10 से ऊपर जाएगी तो ये होल्ड नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ यू शुड डू दिस वर्क। ये टेबल आप सब लोग पहले खुद फिल करें और मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि एक बार आप उसको हाथ से करेंगे तो वो चीज आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। एंड देन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। सो जल्दी से टॉप 3 स्टूडेंट्स विल बी मार्क्ड। जल्द से जल्द इस टेबल को कंप्लीट करें और मुझे व्हाट्सएप करें। हरी अप गाइस, लेट्स सी कि पहले कौन करता है। हरी अप। यस, सबसे पहले नदा ने भेजा है एंड दैट इज करेक्ट। फिर सफा ने भेजा है और उस पर लिख भी दें कि कहां पर वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। यस नदा एंड सफा, इट्स करेक्ट। अहमद, यस जी, अहमद आपका बिल्कुल सही है। हमजा, आप इसे पूरा कंप्लीट करें। हंजला गुराया, यस इट्स करेक्ट। 11 पर भी वैल्यू लिखकर और चेक करें कि इट इज नॉट बीइंग फॉलोड या इट डज नॉट होल्ड। सो अगर आप इसको गौर करें तो आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। तो अब आप खुद भी इन चीजों को देख सकते हैं कि 1 की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी और यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। तो इसका मतलब है 1 तो लेस देन
10 है तो ये तो होल्ड कर रहा है, लेकिन क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 20, क्या ये होल्ड कर रहा है? नो। सो दिस इज 3 into 3 is 9 और 9 जो है 90, ये भी होल्ड कर रहा है, 9 is less than this, 16 is less than 40, ये भी होल्ड कर रहा है, sorry 3 is this is 30, so this is gonna hold, and then 25 is less than 50। अगर आप गौर करें तो ये डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। 1 और 10 में बहुत ज्यादा फर्क था, 10 गुना ज्यादा था, लेकिन 4 और 20 में 20 is 5 times bigger than 4, लेकिन 30 is even 4 times, even 3 times bigger than, so 16 is 3 times bigger than 40, 40 is 3 times bigger than 16। तो ये डिफरेंस जो है ये कम होता जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप गौर करते जाएं तो ये देखें 36, 49, 64, यहां तक ये होल्ड कर रहा है, होल्ड्स ट्रू, यहां पर भी होल्ड कर रहा है, होल्ड्स ट्रू, होल्ड्स ट्रू, यहां तक ये सारे होल्ड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 11 पे देखते हैं तो 11 पर 121 और यहां पर 120, 110 does not hold। क्यों? क्योंकि 121 110 से बड़ा है, तो ये होल्ड नहीं करता। दिस डज नॉट होल्ड, दिस डज नॉट होल्ड। सर मैं बताऊं, तो इसका मतलब है कि n नॉट की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 10 है, वो तो इस पे होल्ड नहीं कर रहा। दिस डज नॉट होल्ड, ये तो 12 भी नहीं करेगा। सो अगर हम, जी बिल्कुल, इसके बाद 12 भी नहीं करेगा, बिकॉज 12 में 144 है और यहाँ 120 है, ये भी होल्ड नहीं करेगा, और इसके आगे 13 भी नहीं करेगा ऑब्वियसली, इससे आगे कोई भी नहीं करेगा। सर इससे आगे कोई भी नहीं करे। जी, तो अगर एक भी होल्ड ना कर रहा हो तो हम कह सकते हैं ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती, तो बाकी तो चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो करने में कोई बुराई भी नहीं है। अगर एक भी होल्ड नहीं करता, हम कहते हैं ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती, और अगर ये इनइक्वालिटी इन दो वैल्यूज पे होल्ड नहीं करती तो इसका मतलब है हमें अभी तक n नॉट की 1 और c की वैल्यू 10 नहीं मिली। और कोई आपके जहन में वैल्यू हो, सोच के जवाब दीजिएगा इस टेबल पे कंप्यूट करके कि n नॉट और c की कोई और वैल्यू जिस पर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाए, आपके जहन में अगर है तो बताइए। सर n नोड को हम 1 रखेंगे और इन्फिनिटी c जो इन्फिनिटी तक जाएगा। Infinity is not a constant value. Infinity means undefined. You have to tell any value which is lesser than infinity, not that way. सर अगर कोई भी बताएंगे वो तो यानी कि अगर मैं 1000 भी बता देता हूँ तो 1001 पे आके वो इनइक्वालिटी हो जाएगी। Yes, that is correct. So इसका मतलब है कोई वैल्यू जहन में आ रही है या नहीं? जो भी Raise आएगी your hand. Raise your hand for speak, sir. कोई वैल्यू आपके जहन में आ रही है या नहीं? वैल्यू आ रही है तो हाथ खड़ा करें पहले। यस, हसाम अली राना। c is equal to n plus 1 अगर करें, c की वैल्यू जैसे मैंने अर्ज किया था पहले भी कि c की वैल्यू कांस्टेंट नंबर होगी, c की वैल्यू कोई वेरिएबल नहीं हो सकती, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। सर कोई वैल्यू नहीं होगी। जी बिल्कुल सही है, इसकी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। नो वैल्यू ऑफ n नॉट एंड c एग्जिस्ट जिसपे ये इनइक्वालिटी होल्ड करे। इसका मतलब है n स्क्वायर
does not belong to order of n. इसका मतलब है n square does not belong to order of n. इसका क्या मतलब है? n square does not belong to order of n. यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें। सर इसका क्या मतलब हुआ, ये जो आपने कहा डज नॉट बिलोंग टू ऑर्डर है, इसका क्या मतलब है कि वो टाइम हम निकाल ही नहीं सकते कि कितने ऐसे इसका टाइम मतलब लगेगा? है ये बिग O ऑफ n की फैमिली में नहीं आता। बिग O ऑफ n क्या है? ऐसे एल्गोरिदम जो बिग O ऑफ n टाइम लेते हैं, यानी कि ऐसे एल्गोरिदम जो n या n से कम टाइम लेते हैं, उनको बिग O ऑफ n की फैमिली में लाया जाता है। ये जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको ये सारी चीजें समझ आना शुरू हो जाएगी। तो वो कोड जिसको हम कहेंगे ये बिग O ऑफ n की फैमिली से बिलोंग करता है, इसका मतलब है वो n या n से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, that takes lesser or equal to the time complexity of n. This is big O of n. सर ये जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं ये वर्स्ट केस के लिए है। This is big O of n. Big O means the highest value, यानी कि big O of n का मतलब है कि वो चीजें जो n या n से कम टाइम लेती हैं वो big O of n में आएंगी। तो अगर कहा जाए तो this is the upper bound. ये अपर बाउंड कैसे है इसको हम आगे जाके और बेहतर तरीके से समझते जाएंगे। बट यस, अगर मैं आपसे कहूँ बिग O ऑफ n, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कहूँ ये कोड बिग O ऑफ n टाइम लेता है, इसका क्या मतलब है कि इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n या n से कम है। मैक्सिमम ये n ले सकता है, n से ज्यादा नहीं ले सकता। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एल्गोरिदम बिग O ऑफ n स्क्वायर टाइम लेता है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम उस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है। n स्क्वायर या n स्क्वायर से कम टाइम ले सकता है, n स्क्वायर से ज्यादा टाइम नहीं ले सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि ये स्टूडेंट, इसके पास मैक्सिमम 1000 रुपया है, इसका मतलब है इसकी जेब में 1000 रुपया भी हो सकता है, 100 रुपया भी हो सकता है, 500 रुपये भी हो सकते हैं, 900 रुपये भी हो सकते हैं, हो सकता है कि पैसे हो ही ना, लेकिन मैक्सिमम 1000 रुपया होगा, 1000 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो दिस गिव्स यू एन अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब है कि वर्स्ट केस में भी वो n से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। समझ आ गई बात? So n square does not belong to order of n. CR समझ आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. No value of n naught in C exists. ये टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर आप आज भी जाके इसको किताब से समझेंगे तो you will not be able to understand from the Corman book. इसलिए मैं इसको बहुत स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। आगे जाके हम मुश्किल तरीन क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे और बहुत आसानी से कर लेंगे। शर्त सिर्फ ये है कि आप इसको इसी तरह फॉलो करते जाएं। Now, is n cube belongs to order of n? This is a question for your take home assignment जो आपने आज रात को 10 बजे तक मुझे जमा करानी है। ठीक है जी? सर 12 बजे तक कर दें। ओके, आप आज रात को 12 बजे तक मुझे ये जमा करा दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर पिक्चर लेकर सेंड कर दीजिएगा। बहुत सिमिलर होगा n square belongs to order of n की तरह से। So you have to solve it and send it to me. चौधरी हंजला अशरफ। यस सर। ये सर मुझे ये कहना था सर, टाइम पहले तो हो चुका है और प्लस सर ऐसा था कि ये सब बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि n स्क्वायर बिलोंग नहीं कर रहा तो n क्यूब भी बिलोंग नहीं करेगा। सवाल का जवाब तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। मैंने तो आपको इसको सॉल्व करके मैसेज करने को कहा है। इस बात पे तो आपके नंबर कट सकते हैं कि आपने वो चीज जो कि ग्रेडेड थी उसका जवाब जो है तमाम स्टूडेंट के सामने अटेम्प्ट किया। Unless I don't ask you, you are not supposed to give any answer. और जहां तक टाइम का ताल्लुक है, था इसलिए कहा था। तो इट्स नॉट जेनेरिक। अगर आपको एक सवाल दिया गया है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन के क्या इसमें ऐसा इशू आएगा या नहीं आएगा, बट विदाउट माय परमिशन डोंट गिव द सॉल्यूशन। अभी मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपका सॉल्यूशन सही है या गलत है, बट आई वांट एवरीवन टू अटेम्प्ट इट।
अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, टेबल बनाएंगे, मुख्तलिफ वैल्यूज को निकालेंगे, सोचेंगे, हो सकता है कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए, लेकिन उस प्रोसेस को करने में, लिखने में, टेबल बनाने में जो सोच आपकी लगेगी वो आपको अगले लेक्चर को समझने में मदद देगी। अगर आपको चाहते ओके हैं सर। कि नेक्स्ट लेक्चर आपको समझना आसान हो जाए, तो जो अटेम्प्ट करेगा उसको आसान हो जाएगा, क्योंकि आगे हम इससे कॉम्प्लेक्स चीजों पे जा रहे होंगे। तो अगर आप बेसिक्स को नहीं समझ सकेंगे तो फिर पूरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। तो आई वांट यू टू प्रैक्टिस, मींस यू हैव टू प्रैक्टिस टू सॉल्व इट। आई कैन गिव यू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, बट जस्ट वन क्वेश्चन, ताकि अगला लेक्चर समझने में आपको आसानी रहे। एंड इट इज ग्रेडेड। क्लास एक्सरसाइज में आपके मार्क्स इसमें ऐड होंगे, अदरवाइज डिडक्ट होंगे। तो आपके जी क्लास का टाइम हो गया जी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सेम टाइमिंग्स 4 to 5 मंडे। अल्लाह हाफिज। सर अटेंडेंस हो गई है? All are present. All are present. Okay, sir. Thank you so much. सर रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा। जी मैं कर दूंगा। पिछली भी सर, पिछली भी नहीं की थी। ओके सर, थैंक यू।